में दबाए पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें आए। बचपन तो बीत गया, लाड प्यार में कट गया, और कब कट गया हम जान ही नहीं पाए। उसके बाद जवानी आ गई, और जब जवानी आई तो जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। कभी कहते हैं कि एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस बच्ची बच्चने काम में आई। जवानी तो ऐसी चली गई, चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने घर के अंदर से चारपाई बाहर डलवा दी, और जब अंदर गए तो एक बात धीरे से कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो। बुढ़ापे पे हर एक नफरत करते। खैर बचपन का तो कहना ही क्या है, मैंने पुस्तक में लिखा देखा, जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। और ऐसा तो खैर मेरा भी मानना है। आप चाहे कितने भी टेंशन में हो, कितने भी टेंशन में हो, कहीं किसी के पास मत बैठो। दो चार अगर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आप उन्हीं के नजदीक बैठ जाओ, कहो कुछ मत, बोलो कुछ मत, केवल उन्हें देखते रहो बस। और थोड़ी देर के बाद में टेंशन फ्री, क्योंकि उनके ऐसे कारनामे ही होते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि बचपन के बाद जवानी आती नहीं है, अब तो डायरेक्ट बुढ़ापा आता है। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जा रहा, देखा एक बड़ी सुंदर बगिया है, तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची, क्या कि तू पैरी बिलमाइल, मन ही मन में सोचा कि तू पैरी बिलमाइल, जाई बगिया में तू पैरी बिलमाइल। ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आए रहे, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो भाई द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा लिया, और ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे, बलराम की सभा लगी हुई थी। जैसे ही देखा सब लोगों ने उठ करके बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर सत्कार किया। उसके बाद में ब्राह्मण को
जब बिठाया, बिठाने के बाद बलराम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कैसे आए? तो ब्राह्मण बोले, भैया तुम हमें जब बताओ, तुम लोगों में कन्हैया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया, बोले वो सामने बैठे तो हैं। अच्छा, ब्राह्मण ने जैसे श्याम को देखो, मन ही मन में एक बात सोची, हमारी समझ में ना आते, रुक्मिणी ने कहा देखो हैं, वैसे कारो करूटा से धरो। और फिर एक दूसरी बात सोची, बोले हमें मतलब का पत्र देवे आए, सामने पहुंच गए। कन्हैया ने पूछ दिया, कहो कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले, हे दयानिधे कुंदनपुर से आया, और रुक्मिणी चरण की चेरी है, संदेशा उसका लाया। एक बात कही है ब्राह्मण ने, बोले पत्र निकाल के दे दिया, और जैसे श्याम ने पत्र पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा। भाई इसमें यह भी लिखा है कि मां शिषपाल बारात लेके आया हो। सच बताए ब्राह्मण देव, रुक्मिणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ शादी कर ले, मैं तो नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहते हैं, देखो श्याम, वो लड़की मर जाएगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी के साथ में शादी नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? बोले बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। और जब जाने कहा ब्राह्मण ने, तो श्याम सुंदर कहते, देखो हम तुम्हें एक उपाय बताएं, केवल एक उपाय है। कौन सा? बोले तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए, और तुम ऐसा करियो, थोड़ी दूर चलियो, खांसियो, बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसियो, फिर बैठ जाइयो, और चार सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले, बारसु ब्याह गौनो सब करेंगे। भाई बहु ब्राह्मण देव थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में जैसे जाने के लिए तैयार भय, बलराम श्याम और दरबार के लोग ने दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए। थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया, और इशारों पाए कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ, सर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में आगे बढ़े, श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे फिर बैठ गए। बलराम बोले, ब्राह्मण देव हाँ बुरा न मानो तो एक बात कहे, कहो। बोले कौन सी बीमारी है? दो चार कदम नहीं चल पाते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो। अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते, उससे पहले श्याम बोले, बोले भैया बीमारी क्या? बुढ़ापा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, शरीर में शक्ति नहीं है, पैदल चला ही नहीं जाता। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर तक छोड़ दें, बोले ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं रुकना नहीं। श्याम सुंदर बोले, हम बिल्कुल ना रुकेंगे, हम काहे को रुकेंगे, हमें क्या मतलब। रथ पे बैठाओ, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। कुंदनपुर में जब पहुंचे हैं तो कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था, इस मंदिर पर रथ को रोक दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ शादी कर ले, हम तो अकेले हैं, सेना भी लेके नहीं आए। वही बात फिर ब्राह्मण ने कही, श्याम बार बार क्यों कहलवाते हो? मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी, तो हम तो अकेले आए, क्या करें? तो ब्राह्मण बोले, अगर रुक्मिणी तुम्हें कहूं अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले, तो कोई चिंता ना है, तब तो हम लाए ही जाए। बोले तुम ऐसा करो, तुम इस मंदिर पे खड़े रहो, और हम रुक्मिणी को पूजा करबे के बहाने से मंदिर पे भेज रहे। कन्हैया को मंदिर पे खड़ो करबे के बाद में ब्राह्मण जो रहे
रुक्मिणी के नजदीक पहुंचे और जैसी रुक्मिणी ने देखा तो भाग के सामने आई ब्राह्मण देव, क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझन आया थे, भला तुझे देखोगा हैं? तो रुक्मिणी बोली ब्राह्मण देव अगर ये पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएं।